नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, जो आज का हमारा पार्ट है ये पार्ट नंबर 6 है। अब आपको हम बताते चलें कि ये जनवरी से अगस्त तक का हमने आपको बताया था कि जनवरी से अगस्त का लगभग 7 से 8 महीने का हम आपको करंट अफेयर करवाएंगे पिछले महीने का। तो जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक का मैं आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ। तो लगभग 8 महीने बन रहे हैं, तो 8 महीने का मैं आपको करंट अफेयर यहाँ करवा रहा हूँ। इसके पहले मैं 5 पार्ट ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो अगर आपने 5 पार्ट नहीं देखा तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके नीचे देख लीजिए। प्ले लिस्ट में नीचे लिखा होगा जनवरी से अगस्त 2024 करंट अफेयर करके प्ले लिस्ट होगी। आप हमारे जैसे चैनल विजिट करें, प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप 5 पार्ट देख लीजिए। इससे क्या होगा, आप किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में बैठेंगे, आरआरबी, एनटीपीसी ऐसा एग्जाम, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको आराम से ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न जो है क्या विस्तार से बताता हूँ। एक प्रश्न के अंदर मैं 4 से 5 चीज़ें बताता हूँ, तो इससे क्या है कि आपको काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के प्रमुख अतिथि कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरियाकोस मित्सोताकिस। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, नमीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नांगलो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हम नमीबिया की बात आई है तो नमीबिया की राजधानी क्या है, विंडहोक इसकी राजधानी है। अगर मुद्रा की बात करें तो नुबियाई डॉलर इसकी मुद्रा। नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, नागलो बने हैं, और प्रधानमंत्री सारा बने। तो ये नमीबिया की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसको आप मैंने बता दी। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है, डी आपको सही करना है, डी वाले बिल्कुल सही हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, मलेशिया। अब देखिए, मैं जैसे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं शुरू के 5 पार्ट मैंने 25 क्वेश्चन लिए थे। इस पार्ट में मैं लगभग 25 से ज़्यादा लगभग 35 क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपको ये था कि कवर ही करवा देना पूरा करंट अफेयर। तो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, एक महादेव करके उनकी आईडी है, वो क्या करते हैं, पहले जैसे देखिए मैं करवा रहा हूँ तो क्या एक प्रैक्टिस से टाइप करते हैं और वहाँ पे नीचे कमेंट में स्कोर लिख देते हैं कि जैसे मेरे इस बार 19 आए 25 क्वेश्चन में से, और जैसे इस बार 23 आए, तो वो कमेंट करते हैं। तो एक अच्छी आदत है, आप भी साथ साथ किया करिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कितना आता है। ठीक है, अब देखिए मलेशिया की बात है तो मलेशिया की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी, मलेशिया की राजधानी क्या है, तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो मलेशियाई रिंगिट इसकी मुद्रा है। नए राजा कौन बने, सुल्तान इब्राहिम नए राजा बने हैं, मैंने अभी आपको बताया। प्रधानमंत्री कौन, अनवर इब्राहिम इसके प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रीय भाषा मलय है। तो ये मलेशिया के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी जो थी ये आपके लिए इनफ है। ठीक है, अगला, देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है। तो देश का पहला सीएनजी स्टेशन जो तैर रहा है तो वो कहाँ बना है, वाराणसी में बना है, महाकाल की नगरी वाराणसी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी। अगला, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन सा बन गया है। तो कौन सा बन गया है, तो ये देश बन गया है, ग्रीस बन गया है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी ने पाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब कौन कौन से 3 बड़े देश हैं, देखिए दुनिया के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश तो कौन कौन से हैं, यूएसए है, फिर चीन है, फिर जर्मनी है, फिर जापान है, फिर भारत। यानी कि 5 टॉप 5 जो 5 देश है उसमें से हमारे भारत का भी स्थान आता है। ठीक है, तो ये गर्व की बात है, भारत को 5वां स्थान आता है। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानिक सिनर, यानी कि इटली के हैं, इन्होंने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब, पुरुष एकल का खिताब पूछ रहा है, तो एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया नहीं, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये हमारा लास्ट सीरीज है, यानी कि आज लास्ट वीडियो 8 महीने करंट अफेयर का। इसके जैसे ही वीडियो हमारा अपलोड होगा, कल आ जाएगा वीडियो, जैसे ही अपलोड होगा वो आपको तुरंत इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा।
तो PDF के लिए आपको परेशान नहीं होना, लेकिन हाँ आप लोग नोट करते जाइए, कुछ चीज़ें जो हैं आप उनको नोट करते जाइए, फिर PDF से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि PDF से पढ़ाई कम होती है। ढेरों PDF मोबाइल में पढ़ी रहती हैं, लेकिन PDF से पढ़ाई कम होती है। तो आप लिखने की आदत डालिए। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 आयोजन कहाँ हुआ था? मेलबर्न और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संस्करण 112वां है। पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर इटली, और महिला एकल का खिताब अगर पूछा जाए तो एरिना, ये बेलारूस की हैं। तो देखिए, पुरुष एकल का यानिक सिनर इटली की हैं, और महिला एकल का तो ये एरिना, ये बेलारूस की हैं। पुरुष डबल्स का खिताब तो मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया और रोहन, ये भारत के हैं। ठीक है। और महिला डबल्स का खिताब तो सू वेई ताइवान के हैं, और एलिस मार्टेस ये बेल्जियम के हैं। तो ये आपके लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का जितना करंट अफेयर था। संस्करण और आयोजन पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल्स और महिला डबल्स, ये किताब। अगला 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो किताब है किसने जीता? ये रणबीर कपूर ने जीता था। एनिमल फिल्म के लिए दिया गया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, 69वें फिल्म फेयर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। कब से? 27 और 28 जनवरी को हुआ था, 2 दिन हुआ था। 2024 को गांधीनगर, गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की मेजबानी करण जौहर द्वारा की गई थी, आपको पता होगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे, एक्टर थे, रणबीर कपूर एनिमल फिल्म के लिए। अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की कहानी के लिए दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता विक्की कौशल डंकी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री साबना आजमी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? विधु विनोद चोपड़ा, जो कि 12th फेल जिन्होंने मूवी बनाई है। अगर 12th फेल आपने नहीं देखी तो एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। ये तो हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। अब एक चीज़ में और महाराष्ट्र फर्स्ट पर रहा, क्या? जीडीपी में। यानी कि अगर बात करें किस भारत की जीडीपी में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है, फर्स्ट स्थान पर है भारत को ऊपर उठाने में, तो महाराष्ट्र का स्थान सबसे ऊपर है। यानी कि महाराष्ट्र जो है सबसे ऊपर स्थान पर है जीडीपी के मामले में भारत के राज्यों में। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसे KIGYG, यह प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया। कौन कौन से? चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मदुरै और कोयम्बटूर में किया गया। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। शुभांकर क्या थे? वीरा मंगाई और वेलू नचियार इसके शुभांकर थे। संस्करण कौन सा? 6वां संस्करण था। शीर्ष राज्य कौन कौन थे? महाराष्ट्र, 158 पदक थे। और किस मंत्रालय द्वारा आयोजित हुई? ये आपके लिए तो खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? तो कौन है मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 के? तो ये हैं मैक्रो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इमैनुएल मैक्रो इसके सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अभी आपको बताना है कहाँ के क्या है राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री किस देश के, आपको कमेंट में बताना है, आपके लिए होमवर्क है। अगला, किस भारतीय खिलाड़ी को ICC T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला है? तो ये मिला है महू कैंट, मध्य प्रदेश को मिला। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसन ने जीता। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इस समय क्या है? ये चेस में नंबर 1 है। तो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप आयोजन कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। विजेता गोल्डमैन मैग्नस कार्लसन थे, नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं ये। कभी कभी आपसे प्लेयर के पूछ लेता कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये कार्लसन जो है नॉर्वे के ही, याद रखिएगा। अगला है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग का सचिव जो किया है ऋत्विक रंजनम पांडे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वित्त आयोग का सचिव की बात की जा रही है। अगला है, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर बी। अब 15वें कौन थे? तो NK सिंह 15वें थे। ठीक है, अब देखिए
दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। 15वें कौन थे? एन.के. सिंह थे। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन, इसका जो उल्लेख है तो 280 अनुच्छेद में किया गया है। अगला है, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैब्रियल अटल इसका सही उत्तर होगा। ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस की बात करें, राजधानी क्या है? पेरिस है। मुद्रा यूरो है। और प्रेसिडेंट कौन है? मैक्रो हैं। और इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल इसके सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जैसे IOA के नए CEO कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रघुराम अय्यर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोल्डन ग्लोबल समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपेनहाइमर इसका सही उत्तर होगा। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO के भारतीय राजदूत स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताएं। ये कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए, सेंथिल पांडियन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग वेल्जियर इंडेक्स के अनुसार 100वीं अरब डॉलर संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? यानी कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली, तो ये बन गई है फ्रेंकोइस बेटेनकोर्स मेमर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी जो प्रारूप होते हैं संन्यास ले लिया? तो शिखर धवन ने ले लिया। कौन कौन से प्रारूप? टेस्ट हो गया, T20 हो गया, वनडे, इससे शिखर धवन ने संन्यास ले लिया। शिखर धवन क्या थे? भारत के एक सलामी बल्लेबाज थे। इनके ओपनिंग किया करते थे। 100 अगर इनके करियर की बात करें तो 167 वनडे मैच में उन्होंने 6793 रन बनाए हैं। 68 T20 मैचों में 1769 रन बनाए, 59 रन बनाए हैं। और 34 टेस्ट मैच खेलने में 2315 रन बनाए हैं। शिखर धवन विराट कोहली के बाद IPL में सबसे ज़्यादा रन ये बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। अर्जुन अवार्ड इनको 2018 में मिल चुका है। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायना पुंडुलो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रक्षा मंत्री राज सिंह ने हाल ही में किसकी जन्मतिथि के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो इसके सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, M करुणानिधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया? तो KS चित्रा को दिया गया। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशन के साथ कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य जो है अग्रणी रहा है। ए हमारा एकदम सही उत्तर होगा। जिन्होंने ए लगाया उसका सही उत्तर है। कर्नाटक की बात करें, राजधानी क्या है इसकी? बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया INC की पार्टी के हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत इसके राज्यपाल हैं। अगला, हाल ही में किस बैंक ने दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, WB यानी कि वर्ल्ड बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बताना वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई और किस समिति की सिफारिश पर हुई, ये आपको बताना है। ठीक है। अगला, 26 नवंबर 2024 को किस यूनिवर्सिटी द्वारा भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला, हाल ही में किसको पेरिस पैरालंपिक के सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? तो सत्य प्रकाश सांगवान को सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। इनका काम क्या था? इनका काम था प्लेयरों को क्या मोटिवेट करना, उनमें जोश भरना, उत्साह भरना। ठीक है। अगला, निम्न में से किस ब्रांड को हाल ही में दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया? तो अमूल भारत को दिया गया। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अमूल की बात करें, स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? आनंद गुजरात में इसका मुख्यालय है। और MD कौन है? तो JN मेहता इसके MD हैं। ठीक है। अगला, हाल ही में किस हवाई अड्डे को ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है या उसने जीता है? तो ये मिला राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ है? ये हैदराबाद में। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला, हाल ही में फाइनेंस पत्रिका द्वारा किसे नेतृत्व के लिए A+ की सिक्योरिटी की रेटिंग दी जाती है? दी गई तो किसको दी गई? तो ये शक्तिकांत दास को दी गई। बी हमारा इसका सही उत्तर होगा। कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर हैं, भारतीय रिजर्व बैंक।
अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक ही T20 ओवर में 39 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने किसने बनाया है? तो डेरियस विसन ने बनाया। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ये क्या था, न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में ये क्या गिर गए थे इसके कुछ पिलर, इसमें कार जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, न्यूज़ में था। न्यूज़ में होने के कारण ये पूछा जाएगा। अगला है, हाल ही में किसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये अशोक कुमार सिंह को नियुक्त किया। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला, अगस्त 2024 में किस देश में शक्तिशाली तूफान एम्फिल आया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जापान। तो कहाँ आया था? जापान में आया था शक्तिशाली तूफान एम्फिल। और जापान की बात करें, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आपको पता हैगा। राजधानी क्या है? टोक्यो है, और होंशो द्वीप पर स्थित है, और करेंसी क्या है? जापानी येन है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इसके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बन गए? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो बन गए, किसके स्थान पर? आर हरि कुमार के स्थान पर बन गए। अगला है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स WCI 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की 10वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? भारत किसमें? 10वीं रैंक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो ये मैंने आपको लगभग 165 क्वेश्चन करवा दिए, और ये 165 क्वेश्चन 5 आपको 6 पार्ट में मिलेंगे। कितने पार्ट पे? 6 पार्ट में मिलेंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैं लगा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे। आप जैसे इसको एक को क्लिक करेंगे, आपको सारी 6 की 6 प्लेलिस्ट आ जाएंगी। याद रहे, ये हमारे पिछले 8 महीने करंट अफेयर है। यह हमने पिछले 8 महीने करंट अफेयर आपको एक ही मतलब 6 पार्ट में आपको करवा दिया, 25-25 क्वेश्चन, और लास्ट वीडियो मैंने लगभग 30 से 35 क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।